काश्तकार भाइयों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे दानेदार के इस्तेमाल पर। क्योंकि राइस का सीज़न चल रहा है। राइस के सीज़न में दानेदार का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो रहा होता है। तकरीबन हर वैरायटी में दानेदार फार्मर इस्तेमाल कर रहा होता है, लेकिन हमें इस चीज़ की अवेयरनेस नहीं है कि हम कौन सी दानेदार किस टाइम पर और क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों पर बात होगी आज की इस वीडियो में। दोस्तों, जब हम बात करते हैं दानेदार के इस्तेमाल पर, तो जो सबसे पहली वजह है जिसकी वजह से हम दानेदार का इस्तेमाल करते हैं, तो 3 बड़ी वजूहात हैं धान की फसल में, या 3 बड़ी बीमारियां जो धान की फसल में आती हैं जिसकी वजह से हम दानेदार का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं धान की फसल में। और वो कौन से मसाइल हैं? वो मसाइल, सबसे पहला है आपका लीफ होल्डर यानी पत्ता लपेट का। दूसरा बड़ा मसला है आपके तने वाली सुंडी का। और तीसरा मसला है प्लांट हॉपर का, जो वजह बनते हैं मुड वाले तेले की, जैसा कि सफ़ेद पुश्ती तेला और भूरा पुश्ती तेला। ये दोनों मसाइल यानी आते हैं प्लांट हॉपर्स में। तो ये 3 मेजर इश्यूज़ हैं जिसकी वजह से फार्मर दानेदार का इस्तेमाल करता है। अब अगली बात आ जाती है कि कौन कौन सी किस्म की दानेदार मार्केट में हमें मिल जाती हैं। तो सबसे पहली जो दानेदार हमें मार्केट से मिलती है वो है मोनोमी हाइपो। मोनोमी हाइपो के नाम से जो हमें दानेदार मिलती है, अगर इसकी मैं बात करूं किन किन मसाइल को कंट्रोल करती है, तो ये पहली जो चीज़ है तने वाली सुंडी, उसको पूरा कंट्रोल करेगी। 100% तक पूरा कंट्रोल देती है। और ऐसी जहर है जो पौधे की जड़ों से जज़ब होती है और पौधे का हिस्सा भी बनती है। तो ये तो एक कंट्रोल इसने दे दिया। जो दूसरा मसला है प्लांट हॉपर्स का, उस पर ये बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं देती आपको। और जो तीसरा मसला है लीफ होल्डर का, उस पर तकरीबन 50% तक कंट्रोल दे देती है, मुकम्मल कंट्रोल बिल्कुल नहीं देती। तो अगर बात करें ये किन किन चीज़ों को कंट्रोल कर रही है, तो मुकम्मल तौर पर सिर्फ तने वाली सुंडी को मोनोमी हाइपो आपको कंट्रोल देती है। तो ये आ गया इस्तेमाल दानेदार मोनोमी हाइपो का। दूसरी दानेदार जो आपको मार्केट से मिल जाती है वो है फिप्रोनिल जहर। फिप्रोनिल आपको पाउडर की शक्ल में भी मिल जाती है, लिक्विड की शक्ल में भी मिल जाती है, और बड़ी अच्छी जहर गिनी जाती है। मोनो से काफ़ी बेहतर गिनी जाती है। लेकिन अगर बात करें तने वाली सुंडी की, तो वहाँ पे मोनो अच्छा रिजल्ट देती है इससे भी। अब इसकी बात करें किन किन मसाइल को फिप्रोनिल जहर कवर करती है, तो उसमें जो सबसे पहला मसला है तने वाली सुंडी, जो मोनो भी कंट्रोल आपको अच्छा देती है, और फिप्रोनिल जहर भी आपको बड़ा अच्छा कंट्रोल दे देती है तने वाली सुंडी पे। अगर बात करें प्लांट हॉपर्स की या मुड वाले तेले की, तो उस पर आपको ये तकरीबन 80 से 90%, बल्कि इवन के 100% तक भी कंट्रोल दे देती है अगर इनिशियल स्टेज में इस्तेमाल करें। जब मसला बहुत ज़्यादा आ जाए तो फिर आपको ये तकरीबन 40-50% तक कंट्रोल देगी, सारा कंट्रोल नहीं देगी। अब जो तीसरा मसला है लीफ होल्डर का, उस पर भी तकरीबन आपको ये 50 से 60%, इवन के 70-80% तक भी कंट्रोल दे देती है। तो ये अगर बात करें हम एज़ कम्पेरेटिव टू मोनो, तो ये बड़ी अच्छी जहर है। हाँ, पत्ता लपेट पे जाके आपको मोनो हो सकता है इससे काफ़ी हद तक बेहतर रिजल्ट दे दे। तो ये भी एक अच्छी जहर है, अच्छा रिप्लेसमेंट है मोनोमी हाइपो का। उसके बाद जो तीसरी दानेदार आपको मार्केट से मिल जाती है वो है क्लोरेंट्रा नीलीप्रोल। अच्छा दोस्तों, इसका जो मार्केट में आपको मिक्सचर मिलता है, ज़्यादातर थायामिथोक्सम के साथ भी मिक्सचर मिल जाता है। उसके बाद क्लोथिनाडीन के साथ भी आपको मिक्सचर मिल जाता है। तो ये मुख्तलिफ कम्बिनेशन है क्लोरेंट्रा नीलीप्रोल जहर के। अब इसका जो कम्बिनेशन है, चाहे थायामिथोक्सम के साथ चाहे क्लोथिनाडीन के साथ, तो ये तकरीबन जो तीनों मसाइल हम जो पहले पीछे डिस्कस कर गए, जिसमें तने वाली सुंडी है, प्लांट हॉपर है, इवन के पत्ता लपेट है, ये तीनों मसाइल को ये दोनों जहरों का जो कम्बिनेशन है मुकम्मल कंट्रोल देता है। हाँ, पत्ता लपेट पे तकरीबन कह लें कि अगर मसला बहुत ज़्यादा तो हो सकता है आपको एक आधी स्प्रे बाद में करनी पड़े, लेकिन तने वाली सुंडी पे आपको ये 100% कंट्रोल देता है। उसके बाद अगर बात करें हम प्लांट हॉपर्स की, तो उस पर भी 90 से 100% तक कंट्रोल आपको दे देता है। और जो पत्ता लपेट है वहाँ पर भी 80-90% तक भी आपको कंट्रोल दे देता है अगर मौसम ठीक रह जाए। अगर हाँ बीमारी बहुत ज़्यादा आ जाती है तो फिर आपको एक आधी स्प्रे करनी पड़ेगी। तो ये तीनों किस्में जो दानेदार की आपको मार्केट से मिल जाती हैं, इनमें जो सबसे बेस्ट है, तो अगर नंबर 1 प्रायोरिटी पे रखा जाए तो वो क्लोरेंट्रा नीलीप्रोल है, प्लस या अदर जहरों का जो आपको मिक्सचर मिल जाता है, जो मैं एंड पे बात कर गया। तो ये नंबर 1 पे है। अगर नंबर 2 पे बात करें, तो अगर आपका मसला तने वाली सुंडी का और प्लांट हॉपर्स का ज़्यादा, तो फिर आप फिप्रोनिल जहर पे जाएंगे। और अगर मसला आपका पत्ता लपेट का ज़्यादा है और तने वाली सुंडी का है, प्लांट हॉपर का या मुड वाले तेले का ज़्यादा मसला नहीं है, तो फिर आप मोनो पे जाएंगे। और अगर टाइम की बात करें, तो ज़्यादातर जो मसाइल हैं इवन के पत्ता लपेट के और तने वाली सुंडी के, ये तकरीबन जब क्रॉप की आधी ड्यूरेशन हो जाती है उससे पहले पहले ये मसाइल आने शुरू हो जाते हैं। तो बेहतर यह है कि जो आप पहली दानेदार इस्तेमाल करें उसमें मोनोमी हाइपो इस्तेमाल कर लें। और अगर बजट का इशू नहीं है तो इस टाइम भी आप क्लोरेंट्रा नीलीप्रोल प्लस क्लोथिनाडीन का मिक्सचर इस्तेमाल करें। और जो दूसरी दानेदार है या तीसरी दानेदार है, उसमें आप अल्टीमेटली क्लोरेंट्रा नीलीप्रोल
प्लस क्लोथिनाडीन के मिक्सचर की तरफ जाएं। अब आपकी जो प्लाट में आपका बजट ज़्यादा नहीं है तो आप कम बजट के लिए फिर फिप्रोनिल जहर की तरफ भी जा सकते हैं। ये तने की सुंडी पे भी अच्छा कंट्रोल दे देगा, प्लांट हॉपर पे या मुड वाले तेले पे भी अच्छा कंट्रोल दे देगा। और जैसा कि पिछले सालों में मुड वाले तेले का मसला ज़्यादा आया था, तो आप ये भी कर सकते हैं कि CTPR प्लस क्लोथिनाडीन का जो मिक्सचर है उसके साथ भी आप इसे मिक्स करके अप्लाई कर सकते हैं, फिर भी आपको अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा। तो ये था दोस्तों दानेदार का मुकम्मल इस्तेमाल मुकम्मल टाइम के साथ, और कौन सी आपको दानेदार बेहतर रहेगी इस साल, वो मुकम्मल आपको डिटेल आज की वीडियो में बता दी गई है। जज़ाकल्लाह।